फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का सेक्शनल मॉक, जो कि क्वांट्स का होने वाला है और ये गाइडली का सेक्शनल मॉक नंबर 1 है 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्किप करते हैं। इसको कर लेते हैं। पहले मार्क कर लेते हैं, मार्क। और ये क्या है, नंबर ऑफ, ये भी मार्क कर लेते हैं। मार्क मार्क मार्क, इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको लगे हाथ कर ही लेते हैं। तो 136 इंटू 84, तो 24, 8 या 20, 4 या 12, 13 14 5, 8 6 या 48, 8 या 24, 1 मिनट, 24 तो 4 4 8 2 10, 8 4 12, 8 13 14, ये हो गया 1। उसमें से माइनस करना है। 438 इंटू 3, 8 3 या 24, 3 3 या 9, 10 11 12, 1 13, तो 0 तो में से गया 2, ये 1, ये 0, ये 1। उसके बाद फिर इज इक्वल टू एक्स प्लस 554, और ये 99 इंटू 43, 43 27, 27 20 29। उसके बाद है 9 4 36, और ये 6 7 8 9, 9 6 15 12, और ये 4 2 7 5। ऐड कर देंगे 5 5 4, 7 3 10 11, 5 10 11, 5 7 1 8, 4 8 1 1। यहाँ माइनस करते हैं 9, और ये फिर 10 में से 11, फिर ये 9 या 2, और ये 9 4 गया 5 2 9 9। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, तो 1296 हो जाएगा, प्लस का 1331 हो जाएगा। तो ये 6 1 7 9 3 12 3 3 6 2 6 7 2 6 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 49 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81, 9 4 36, 8 5 13 14 4 4, और ये फिर 9 4 36 16, तो ये 19, तो ये हो जाएगा 6 4 10 14, और ये 2, और ये 1, माइनस का 3 4 8, 10 में से 8 गया 2 3, 9 से 4 गया 5 0, और ये 2, और यहाँ से ये माइनस कर देंगे 5, 7 में से 3 गया तो ये 4, और ये 6, और ये 7। क्या गलत हुआ, तो एक 3, फिर ये 4 या 5 0, 2 ही तो आएगा। 7 में से 3 गया 4, फिर 12 में से 5 गया, तो 5 6 7, सॉरी 574। अभी करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, प्लस का 4 7 5 1 8 9, तो ये 5 3 8 8 16 1 17, 8 9 10, 17 1 18, 4 4 8 9 1 10, 1087 इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये माइनस करेंगे इधर से, 8 5 13 1 14, 7 5 12 1 13, 6 7 8 1 9, तो 8 में से 3 गया 5, ये 1, 7 में से 4 गया तो ये 153 है, 7 में 4 गया तो 3 आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, 10 में गया ये 1 आएगा है, तो 158 होगा। फिर ये हो जाएगा
3654 अपॉन 2 18 प्लस 247 माइनस 37 इंटू करते हैं 736 अपॉन का 8 ये 6 2 से 12 2 से 16 4 से 8 9 और ये हो जाएगा ये 92 हो जाएगा। अगर इसमें से 24 तो अगर 3 बार में करें से 24 तो ये 3 और 5 था तो 3 बार में जाएगा ये, तो ये जाएगा ये 250। और अगर इसको करते हैं 92 इंटू 37 तो जब 14 7 नंबर 63 1 64 3 2 6 9 3 27 6 4 10 14 3 4 और ये 250 तो 5 4 6 3 6 5 4 ये है 4 6 24 अरे नहीं 6 से जाएगा 6 चौक 24 6 3 18 इंटू 4 तो 4 3 12 4 16 17 और ये जाएगा 4 1 4 4 1 4 4 3 12 तो 113 3 5 7 का 285 इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 63 ये कट जाएगा और ये 7 3 21 7 6 42 43 44 8 4 12 4 5 6 726 सॉरी ये माइनस होगा 6 आएगा और ये 13 में से 8 गया तो 3 2 5 5 6 लास्ट में इसको बाद में करते हैं। ये हो जाएगा 8 में से 6 गया तो ये 2 6 में से 5 गया ये प्लस का 12 फिर ये 12 में से 8 गया 2 2 4 और फिर 8 में से 6 गया 2 5 में से 3 गया 2 फिर 10 में 2 गया 8 8 में से 5 गया 3 13 नहीं 12 में से 9 गया 2 1 3 फिर ये हो जाएगा 6 7 में से 3 गया 5 13 में से 9 गया 3 1 4 7 में से 3 गया यहाँ 4 आएगा तो ये इंटू 2 हो रहा है तो यहाँ भी इंटू 2 होना चाहिए तो ये भी गलत फिर ये भी गलत तो ये गलत तो 930 गलत। इसके बाद ये है माइनस करते हैं तो ये 0 7 में 6 गया फिर ये सॉरी माइनस फिर माइनस का 4 में से 2 गया 2 6 में से 3 गया 3 10 में से 9 गया 1 फिर ये 12 में 6 गया 6 12 में से 7 गया 3 2 5 और फिर 8 में से 7 गया तो 156 सॉरी माइनस है ना 6 में से 5 गया 1 7 में 17 में से 9 गया तो ये 8 181। अगर डबल डिफरेंस लेते हैं तो 2 3 में से गया 2 6 में से 2 गया 4 और यह 24 6 गया 4 बच गया 2 तो 22 24 तो यहाँ ये 26 होना चाहिए तो ये लास्ट वाला गलत है 595 गलत हो जाएगा। ये क्या है 15 तो अगर 3 में से गया 2 प्लस का 20 फिर ये प्लस तो नहीं हो रहा अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से गया 2 फिर उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 12 में से 5 6 7 और ये 9 97
3 मिस तो गया, 1 0 6, पता नहीं क्या लॉजिक है ये हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 10, फिर ये 7 8 9 प्लस का 20, फिर इंटू 9 हो जाए 18, ये गलत हो सकता है लेकिन 2, फिर प्लस का 25, फिर इंटू, अगर ये 1825 है तो इंटू अगर 3 करते हैं, 3 5 15, 3 6 7, फिर 24, 4 5 5 4 7 5, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा ये 0 भी होगा, अगर ये गलत होता है इसलिए ये सही है, ये गलत है तो 1700 गलत आता, 5 4 7 5 0 आ रहा है, 15 3 6 6 7, 8 3 24, पता नहीं। Certain people pizza eat only burger, ठीक है पहले इसको जो मार्क किए हैं वो वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है if a 3-digit number is divided by x, ये 3-digit नंबर है, divided by ये x है, divided by 4, we get 3-digit number y, और ये y हो जाएगा, such that 10th digit of y is यहाँ 7 आना चाहिए। The last 2 digit of x are multiple of 11 का multiple होना चाहिए, and the sum of last 2 digit of x is 16, और ये 16 होना चाहिए sum। तो 11 का multiple में 22 44 6 8 8 16, तो 88 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 और 8 होना चाहिए। अब 4 के ऐसा डिवाइड करें कि लास्ट में 7 आ जाए, तो अगर 4 को लेते हैं 2 8 8, तो 7 4 या 28, 4 2 या 8, तो ये तो नहीं होगा। और अगर लेंगे 4 8 8, तो 4 हो जाए 4 2 या, ये भी नहीं होगा। अगर 1 ले लेते हैं, 8 8, 4 4 या 16, नहीं ये भी नहीं लेगा, तो 3 अगर लेंगे तो 7 4 या 28, 7 5 या 35, 9 या 36, तो 2 बार में ही चला जा रहा है। फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए? अगर हम 1 ले रहे हैं तो नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है, 6 लेके देखते हैं, 8 8, एक बार में जाएगा, इसमें चल गया 2, तो 7 4 या 28, 4 2 या 3, ये भी नहीं होगा। अगर 7 लेते हैं, 7 में से 4 गया 3, 9 4 36, बच गया 2, 7, हाँ तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 197।
Find the correct relation between a and b. Sum of digit of x is a. 8 और 16 ये 25 हो जाएगा a, और y का हो जाएगा 9 1 10, और ये 17 हो जाएगा b. तो a बड़ा है b से. ये क्या है? Percent of number of candidates who wrote the exam, percent of candidates who cleared the exam, ratio of male to female who did not clear prelims. और ये वाला क्या है? ये करते हैं पहले. इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन नी पो पे पो, सेकेंड, थर्ड. इसमें पूछा है बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, तो यहाँ पे ए होगा. सम ऑफ द रूट इज ऑड, ये नहीं पता, ओनली वन रूट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे सी हो गया. अब करके देखते हैं. 2 7 6, तो 2 ये 2 2 ये 6 2 ये 16, 2 6 या 12, 2 9 ये 18, 3 2 ये 6, 3 3 ये 9, तो ये 3 2 ये 12, तो ये हो जाएगा 23 और ये 12. बोथ द रूट्स आर नेगेटिव नहीं है. सम ऑफ द रूट इज ऑड, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ बी. ऐसा कुछ है. 1 का बी, 2 का सी, ये वाला आ रहा है. नेक्स्ट है फर्स्ट का दिया है निपो, फिर निपो, और इसका क्या दिया है? बोथ द रूट आर नेगेटिव, ऐसा कहीं नहीं है, तो ए तो नहीं होगा. बोथ द रूट आर प्राइम नंबर, ये निकालना. सम ऑफ द रूट इज ऑड, तो ये करना पड़ेगा सॉल्व. तो ये 3 4 5 है, तो 5 6 31, 15 45, 3 2 3 9, 15 नहीं माइनस करना है. 13 में से 5 गया तो 8. हाँ सही है. 23 और ये 15. क्या बचेगा? बोथ द रूट्स आर नेगेटिव नहीं है. बोथ द रूट आर प्राइम नंबर, ये भी नहीं है. सम ऑफ द रूट इज ऑड नंबर, तो ये वाला होगा सी. उसके बाद 319, तो 319 के लिए 1 का सी है क्या? 1 का सी 1 में, तो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं. 3 का सी हो रहा है कि नहीं. 560 है, तो 7 2 8 56, 2 4 8, 2 2 4, फिर ये 2 और ये 5, तो 19 चाहिए. 7 2 14, ये 28, 4 29. So the root is odd. तो 5 7 35, 2 2 4 2 16 अगर करें तो 15 में से 6 गया 9, ये 19, ये सही है. 35 और ये 16. सम ऑफ द रूट इज ऑड, तो ये सही है. 3 का सी. एक मिनट. सम ऑफ द रूट इज ऑड, का क्या है? बोथ द रूट्स आर प्राइम नंबर. वन का सम ऑफ द रूट इज ऑड, तो ये करेंगे तो ये ऑड नहीं आ रहा है. सॉरी, ये गलत है. थ्री का सी, तो ये कैंसिल हो गया. 2 अभी चेक करते हैं. फिर 319 है, तो किससे जा सकता है? अगर 11 से करो तो 20, तो ये 9, तो 9 बार में जाएगा, तो 29, 9 10, तो 1 3 1 4, सही है. 29 और ये 11, तो क्या है? 2 का बी. बोथ द रूट आर प्राइम नंबर, तो 2 का बी सही है. फिर
बोथ द रूट्स आर इवन नहीं पता, वन ऑफ द रूट इज़ पॉजिटिव, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। वन ऑफ द रूट इज़ क्यूब नंबर, तो नहीं पता, तो चेक करते हैं। 403, 1 का बी और 2 का बी दोनों ऑप्शन है। थर्ड वाला चेक करते हैं फिर। 378, 2 it is 16, 2 9 18, 10 18, 3 7 21, तो अगर 9 2 18, 7 21 करें, 8 9 देखते नहीं, 7 2 14, 9 27, 7 10 11 देखते नहीं, 4, ये सही है। 27 और ये 14, वन ऑफ द रूट इज क्यूब, तो ये 3 का सी हो जाएगा। तो ये है 3 का सी और 2 का बी। फर्स्ट देखते हैं, पोपो नीनी नीपो, तो पोपो फिर नी, बोथ द रूट आर नेगेटिव, तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। बोथ द रूट आर पॉजिटिव, तो बी यहाँ हो जाएगा। वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 का ए नहीं है, 3 का ए दिया हुआ है, तो ये चेक करना पड़ेगा। बी वाला तो सही है, ए वाला 1 का सी, तो फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। 60 है, 15 चौका 60, तो ये 15 और ये 4 हो गया। वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर, तो ये बोथ ए है। ये मुझे इजी लग रहा है थोड़ा, तो इसमें दिया हुआ है टेबल बिलो रेशियो मेल फीमेल, एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल, द टेबल शोज रेशियो ऑफ मेल, टोटल मार्क मेल टू फीमेल। ठीक है, तो इसको करते हैं ए एंड बी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी है 140। ठीक है, तो ये हो गया टोटल। ये ए बी सी डी और ये ई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए 140 और बी में 100 रिस्पेक्टिवली बाय द टोटल नंबर ऑफ मेल। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। फिर क्या है, रेशियो ऑफ मार्क्स, ये मार्क्स हो गया किसका, ये मेल और ये फीमेल। फिर क्या पूछा है, वाइल द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन सी, मेल कितने हैं 50 और डी में कितने हैं 60। इसके बाद क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज सी इज 24 लेस देन फीमेल इन दैट ऑफ कॉलेज। तो यानी कि ई का 7 में से 5 या 2 का वैल्यू 24 है, तो 1 का 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये हो गया 12 सत्ते 84। तो ये हो गया 8 5 13 14 144। उसके बाद अब रेशियो देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट इन ये इतना है, पहले ये कर लेते हैं। इसी का क्या है, मेल 50 है तो ये 40 हो जाएगा और 60 है ये 32, तो ये 100 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 3 2 5, तो ये 60 हो गया और ये 40 हो गया। 4 3 7, तो ये 48 और ये 6 हो जाएगा। अब बोला है द एवरेज मार्क्स ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ए।
इज़ 45, तो इसका 45 है, 70 है, 25, 40 और ये 30 मेल का है एवरेज। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 45 इंटू 8, 5 8 40, 8 32, 4 5 6, तो ये 3600 हो जाएगा। रेशियो है 3 में 3 to 6, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। उसके बाद 6 7 6 42, और इसका रेशियो है 7 6 to 12, फिर ये भी हो जाएगा। उसके बाद 25 50 25 11 12 to 4 0 हो जाएगा। और इसको इसमें लिखते हैं तो कटिंग 5 to 10, 25 50 250, 25 चौका 100, तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा 6 चौक 24, इसका रेशियो है 3 से कटेंगे 8 है, आप 5 बटा 40। इसके बाद ये हो जाएगा 6 3 18, ये 1:1 है, तो ये 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए एंड ई। तो ये 36, ये 12, 8 8 16, 1 1 2 1 3, 6 6 12, 13 14, 3 3 6 7 1 8, 84। फिर है Z नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, Z नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स क्या है, Z नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, ठीक है, 2Z + 5 फीमेल D में ज्वाइन होते हैं, सच दैट रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 25। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा D का ज्वाइन कर रहे हैं तो 60 + Z = 14, और ये 100 + 2Z + 5 = 0.25, तो ये 25 60 + Z = 1400 + 2Z + ये 5 हो जाएगा, = 6 5 30, 12 13 14 15 + 25 Z, और ये 1400 + 28Z + 20, 70 हो जाएगा। तो अगर इसमें माइनस करते हैं तो 70 रहती है, 1470 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 5 गया 3Z = 10 बात गया 3, तो 10 = Z हो जाएगा। पूछा गया सम ऑफ द न्यूली जॉइंड मेल, सम ऑफ द न्यूली जॉइंड मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज 35, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, और ये 10 2 × 20, ये 25, तो ये 35, तो फर्स्ट वाला सही हो गया। सेकेंड न्यूली फीमेल इज 20, ये गलत हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जॉइन न्यूली इज इवन नंबर, ये भी गलत है, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा। तो पूछा है 15 मोर मेल स्टूडेंट्स ज्वाइन, ऐसा कर लेते हैं। 15 मोर मेल स्टूडेंट ज्वाइन इन बी में 60 पहले से थे + 15 हो गए, हुज एवरेज इज 80, तो ये 80 इसका एवरेज है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मेल, तो इसका तो 42 है, और ये हो जाएगा 15, चलो ये ऐसे पूरा कर लेते हैं, 5 8 40, 8 4 12, ये 1200 हो गया, 4 4 1 5 54 आ जाएगा।
फाइंड द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑफ मेल फीमेल इन कॉलेज ए। मेल फीमेल का क्या करना है, मार्क्स का डिफरेंस निकालना है। 4, 3 में से गया 2। 2 द रेशियो ऑफ एवरेज टोटल मार्क्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन डी। तो 4, 5, 6, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 16, 2, 6, 2, 4, 8, 3 to 4 आ जाएगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मेल स्टूडेंट इन बी एंड सी। बी और सी का हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 5 और ये 5, 0 इज what percentage of total marks obtained by female A and D। तो ये हो जाएगा A and D, तो 4, 5, 52। तो ये हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करते हैं 5, 4, 5, 0 तो एक बार में जाएगा, तो ये 2 गया, तो ये 5। सॉरी ये 2 आएगा, तो ये नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 250 उतारना पड़ेगा। 50, 25 तो 4 बार में जाएगा, अप्रॉक्स वही रहेगा। फिर ये भी ट्राई किया जाए, करते हैं। The Bible shows the percentage of candidate who wrote the exam। परसेंट। और एक ये वाला क्या था, ये डायरेक्ट डेटा है ना, नंबर ऑफ टॉयज इन 1 and 2। ये वाला करते हैं। ये वाला बनाते हैं। क्या है, the given shows the unit 1 and unit 2 age of 4 ln, ठीक है। और ये नंबर ऑफ unit 1, 2 shows the data given in, ठीक है, वाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा L ये O, यूनिट 1 का टोटल 164, 185, फिर 188 एंड ये 246। इसके बाद ये है वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, वाइट, ऑरेंज और ये ब्लू। तो वाइट का दिया हुआ 32 और ये 48, 40, 36, 24, 46, 50 और ये 60। यूनिट 2 का भी नोट कर लेते हैं। यूनिट सेकेंड, तो ये हो जाएगा 174, 1 क्या है, एक मिनट, 39। इसके बाद 140, 156। यूनिट 2 का वाइट हो गया 46, 25, 30 और ये 26, 38,
22, 40 और ये 34 हो गया ग्रीन, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये ब्लू। बनाते हैं, दिया हुआ है 164 टोटल है, और इसमें से वाइट, ऑरेंज और ब्लू, तो ये दोनों निकाल देते हैं, तो ऑरेंज, येलो और ये हो जाएगा। तो 8, 9, 10 और ये 4, 4, 8, 16 में से 8 गया 8 और ये 84, तो ये निकल गया। तो ये हो गया ऑरेंज, येलो और ब्लू का इतना हो गया। तो 84 इज इक्वल टू ऑरेंज और येलो कितना है 64 प्लस ब्लू, तो ये हो गया 8 जगह 2 और ये 20 हो गया ब्लू का, और फिर ब्लू आ गया। तो वाइट, ब्लू, ऑरेंज इज इक्वल टू 76, तो वाइट का 32 और ये 3, 2, 5 हो गया 2, 26 हो गया 4, तो ये 24 हो गया ऑरेंज 24 हो गया। तो 64 माइनस 26 हो गया 4, तो ये हो गया 40। दूसरा करते हैं 185 माइनस 4, 3, 7, ये 9, ये 0, 109, ये हो गया ऑरेंज, येलो और ब्लू। ऑरेंज येलो है कितना 73, सब गया 3, 9 में 3 गया 6 हो गया 36 हो गया ब्लू, और 36 ब्लू हो गया। तो वाइट का है कितना 4, 3, 76 माइनस 114, तो 7 गया 3, 14 में से 6 गया, ये 38 हो गया किसका ऑरेंज का। इसमें से माइनस करेंगे 13 में से 8 गया तो 3, 2, 5, 6 में से 3 गया 3, 35। इसके बाद 188 माइनस करेंगे 6, 4, 10, 4, 5, 6, 1, 7, ये 118, ये हो गया ऑरेंज, येलो और ब्लू। ऑरेंज येलो दिया हुआ है 70 प्लस हो गया 3, 1, 4, 48 हो गया ब्लू का, और फिर वाइट का हो गया 8, 4, 12, 4, 5, 6, 7, 72, 72, तो इसमें से माइनस करेंगे 1, 1, 4, 4, तो ये 4, 42 हो गया ऑरेंज का, और 10 में तो हो गया 8, 6 में 4 गया 2, ये हो गया। उसके बाद फिर 246 माइनस करेंगे 6, 5, 11, 4 में से गया 3, ये 36 हो गया। ऑरेंज प्लस येलो कितना है 86 माइनस करेंगे 13 में से 8 गया 3, 2, 5, तो 50 हो गया ब्लू, और फिर ये 50 और 50 100 माइनस कर देंगे 130 में से, तो 30 हो जाएगा ऑरेंज, और ये हो जाएगा येलो कितना 8 में से 3 गया 56। माइनस 8, 13, 14, 4, 4, 8, ये 90 माइनस कितना 64, 10 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, 26 हो गया ब्लू का, और फिर वाइट और ब्लू को ऐड करेंगे 6, 6, 12, 4, 5, 6, 1, 7 माइनस करेंगे तो 10 में हो गया 8, 9 में से 7 गया 2, तो ये हो गया 28 ऑरेंज का, और ये 5 में तो हो गया 3, 14 में से 8 गया 36 हो गया। फिर 139, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 9 में से 7 गया 2, 92 नहीं 92 में से माइनस करेंगे कितना 60, 9 में 6 गया 3, तो ये 32 हो गया इसका। फिर 32 और ये 25, 5, 52 माइनस करेंगे 89 में से 9 में से 2 गया 7, 8 बन गया 37 इसका हो गया। 10 में 7 गया 3,
5 बचेंगे तो 23। यार बड़ी कैलकुलेटिव है ये। 140 4 3 7 तो ये 70 आया। 70 में से 34 10 में 4 गया 6 में से 36 हो गया ये। उसके बाद 3 3 6 66 माइनस करेंगे 84 में से, तो ऑरेंज आ जाएगा। 14 में से 6 गया, ये 18, और फिर ये 2 में से गया 1, और 14 में से 8 गया 4 5 16। ये हो जाएगा 156 माइनस 6 4 10, और ये 96 माइनस करेंगे इसमें से 48। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48। फिर 8 में 13 14 4 5 1 7 74 माइनस करेंगे 98, तो ये हो जाएगा 9 में 7 गया 24, ये 4, ये 24 हो गया। Find the sum of number of orange toy produced in unit 1. Orange unit 1 का हो गया orange unit 1, तो ये हो गया 24 in all types। क्या कह रहा है? And the number of white toy in second of all type। अच्छा, ऑरेंज सबका बताना है। 38 42 और ये 30, 8 9 10 4 14, 3 3 6 4 10, और ये 134। उसके बाद वाइट बताना है 2 में का, तो 2 का वाइट तो यहाँ से हो जाएगा 46 25, 3 2 5 56 6 6 12, और 5 6 7 5 5 10 2 12 7 3 10 2 11 3 3 6 261। Find the difference between total number of toys produced in unit 1 and unit 2. Total 246 और इसका है 146, तो 90 आ जाएगा। The number of toys produced in unit 2 in type N, all color, तो 140 हो गया। Is what percentage of blue toys produced in all, तो ब्लू हो गया 3 2 5 4 9, और ये 8 5 13 14, और ये 50, तो ये 154, तो ये सिलेंडर 14 4, तो ये जाने का सिलेंडर। तो अगर इसको 8 से करते हैं, 8 से 48, अच्छा 24 4 4 8, और अगर 9 से करेंगे 6 9 54, 27 27 12, 324 9 बार में जा सकता है। 6 260, सत्संग 42, 21 4 1 5, तो 7 बार में जा सकता है। छोड़ो बात, दूसरा देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 1 ऑफ ऑल कलर इन L। 164 2 द टॉय प्रोड्यूस्ड 2 ऑफ ग्रीन इन ऑल कलर। ग्रीन का हो जाएगा 8 9 10 4 14, 1 कैरी, तो ये हो गया 3 3 6 4 10, दोबारा एक 13, 134, 2 8 16, 2 7 8 14, 82 is to 67। Sum of total number of toy produced in second, तो ये हो जाएगा 6 4 10, लास्ट में 9 आना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, मेरे अटेम्प्ट हुए इस मॉक में 20 और एक मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और मेरा स्कोर बना है 18.75। और एनालिसिस चेक कर लेते हैं। तो परसेंटाइल मेरी बनी है 77, अप्रॉक्स 38,000 लोगों ने इस मॉक को दिया है। और इजी लिखा हुआ था तो इजी से भी ज़्यादा इजी था, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड इस साल एसबीआई का क्वांट्स में रह रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी इजी क्वांट्स में डीआई आने वाली है। तो ऐसा तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना आसान तो नहीं आएगा। और इसमें एक भी अर्थमेटिक डीआई नहीं थी, और एग्ज़ाम में अर्थमेटिक ज़्यादा आता है मेंस में। तो ऐसा तो पेपर नहीं आएगा, इससे तो टफ़ आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी था। जब मेरे इतने अच्छे स्कोर आ गए मेरे हिसाब से, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो इसको अप्रॉक्स 30 तक कर सकते हैं। तो ये इजी से भी ज़्यादा इजी था। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं था, बट या प्रैक्टिस के लिए अच्छा है और मेरे मोटिवेशन के लिए भी अच्छा है कि मैं इतना कर पाई। और क्या गलत हुआ वो देख लेते हैं। तो ये मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, जो कि ये डीआई का ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने 54 आया था, तो 54 ही तो किया। 54 तो 54, अच्छा मैंने ना एवरेज नहीं निकाला, इसका डिवाइड करना था तो एवरेज निकालना था, वो एवरेज में नहीं निकाला। 54 आया, 54 मुझे दिखा और मैंने मार्क कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरे क्वांट्स की सिचुएशन है। आपके तो क्वांट्स में अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। अगर आप इस मॉक को लगाए हो तो आप अपना बताना कि आपका इस मॉक में क्या स्कोर रहा क्वांट्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।